तो दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो जाने के बाद उन मुस्लिम्स की जली है जिन्हें इस बिल से नुकसान हुआ है। मैक्सिमम मुस्लिम या गरीब तबके के मुस्लिम को इससे खुशी मिली है, बट बाकी के मुस्लिम्स को बरगलाने वाले नेताओं ने मुर्शिदाबाद की हालत कश्मीर जैसी कर दी है। इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। जिस प्रकार से रातों रात कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था, उसी प्रकार से मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को भी अपनी जान बचाने के लिए पलायन का रास्ता चुनना पड़ा है। खैर, अभी खबर यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की थी उसकी कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने जवाब दे दिया कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जब यह बिल दोनों सदनों में सर्वसहमति से पास हो गया है तो इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो सर्वप्रथम तो यह उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो संसद में पास कानून के खिलाफ अपनी असहमति जता रहे थे, जिन्हें यह लगने लगा था कि संसद से पास बिल को हम नहीं मानेंगे और इस बिल को खारिज करवाएंगे। कोर्ट पूरी तरह से इनके फेवर में नहीं दिखी। कपिल सिब्बल जैसों ने कोर्ट में बेतुके दलीलें देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसके बेपैंदी के सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे तो कोर्ट में बहुत सी बातें हुई, बहस हुई, लेकिन कुछ चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए कि याचिकाकर्ता यानी जो लोग वक्फ बिल के फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए थे उनमें सब के सब हिंदू थे। आप इमेजिन कीजिए, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए हिंदुओं की टोली ने कोर्ट में धावा बोला। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि इस बिल के मुताबिक जो कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में एटलीस्ट 2 हिंदू मेंबर्स होने चाहिए, वो हमें मंजूर नहीं। अगेन जस्ट इमेजिन, ये एक हिंदू कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो अपनी मनमानी करती है, मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदुओं की संपत्ति, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डीआईजी ऑफिस, ताजमहल, इवन संसद भवन को भी वक्फ की जागीर बताती है, उस वक्फ बोर्ड में एक भी हिंदू मेंबर नहीं होना चाहिए। यह पैरवी कर रहा है एक हिंदू। एक और लाइमलाइट था इस कोर्टरूम ड्रामा में कि एक कश्मीरी पंडित भी था जो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में दलीलें पेश कर रहा था। अब अगर मैं कहूं कि हिंदुओं को ना मुस्लिमों से इतना खतरा है ना ईसाइयों से, इनके सबसे बड़े दुश्मन खुद हिंदू हैं, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी जो खुद एक हिंदू हैं, भले केवल नाम से हों, लेकिन नाम और सरनेम तो हिंदू है ही, वो मुर्शिदाबाद के दंगों में आंख बंद करके बैठी रही। लेकिन जब लगा कि अब इन दंगों की लपेट में वो खुद भी आ सकती है, तो ये सो कॉल्ड दीदी मौलानाओं के साथ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बिठाती है और उनसे राय मांगती है कि आगे क्या करना है। खबरों के हिसाब से तो वो उनसे दंगे रोकने की अपील करने गई थी। अगर अपील करने गई थी तो ये क्लियर है कि दंगों के पीछे कौन लोग हैं। सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन ममता दीदी की ममता नहीं जागी। उसे दुनिया में कुछ चाहिए तो केवल सत्ता। सत्ता के लालच में इसने बंगाल को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है। इतना ही नहीं, इस मोहतरमा का कहना है कि बीजेपी वाले बांग्लादेश से घुसपैठियों को बुला के दंगे करवा रहे हैं। आई मीन सीरियसली, सारी दुनिया जानती है कि आज ममता बनर्जी के वोटर्स की सही प्रकार से जांच हो जाए तो 80% इनके वोटर्स बांग्लादेशी निकलेंगे, और उनके मुंह से ऐसी बात हजम नहीं होती है। योगी जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि वहां लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, और यह बात सही भी है। एक बार 2 दिन के लिए योगी जी को बंगाल की बागडोर देके तो देखिए, ये दंगे चंद घंटों में ना निबट जाए तब कहिएगा। अब सोच के देखिए कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुर्शिदाबाद में ही दंगे क्यों हुए? क्योंकि दंगाई जानते थे कि उन पर किसका हाथ है, वो कुछ भी करे उन पर आंच नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां योगी जी हैं, वहां कोई घुसपैठियों की दया दृष्टि से बना सीएम नहीं है। जाते जाते रवीश कुमार नाम के कीड़े की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी अच्छी वीडियो में एक कलंक का टीका होना बेहद जरूरी है, और वो कलंक रवीश कुमार से अच्छा कौन हो सकता है। जनाब ट्वीट में कहते हैं मुर्शिदाबाद के दंगे कोई बड़ी बात नहीं है, वहां बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, कुछ दिन रुको सब ठीक हो जाएगा। सच में दोस्त, कई साल पहले और भी कोई कुछ देर रुक जाता ना, तो शायद आज मुझे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो रवीश कुमार साहब पूरी तरह से निर्लज्जता की सीमा पार कर चुके हैं। बंद कमरे में बैठ के साहब बकैती पेलते रहते हैं। अब क्या करें, चैनल से लात मार के निकाले जाने के बाद घर तो चलाना ही है, तो पहले चैनल में बैठ के बकैती करते थे और अब वही चीज कमरे में बैठ के करते हैं। गलती उनकी भी नहीं है। कुत्ते की पूंछ 13 साल नली में रही थी फिर भी सीधी नहीं हो पाई, तो फिर ये तो इंसान जैसे लगते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर है, लेकिन अभी ये बहस कुछ और दिन चलेगी। देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।